तो पता है क्या, अभी रिसेंटली मुझे ना नेहा करके एक स्टूडेंट है मेरी, उन्होंने मुझे पिंग किया कि सर ऑफिस में ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट चल रहा है, छोटी छोटी बातों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बहुत सारे मेरे जो वर्क कर रहे हैं ना उसको रिकग्निशन नहीं मिलती है, राइट। तो इसको कैसे हैंडल करें, और आप मुझे बताओ कि ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है कॉर्पोरेट में स्पेशली, राइट, उसको कैसे हैंडल करते हैं, राइट। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे कर सकते हैं और मैंने कैसे खुद इसको हैंडल करा है। मैं 11 साल से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंडस्ट्री में हूँ, राइट। थोड़े टाइम के लिए मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करी है मैंने, तो ओवरऑल मैं IT इंडस्ट्री का आइडिया रखता हूँ कि कैसे रखते हैं, राइट। और मैं खुद कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ, राइट। ऑलमोस्ट लाइक 2.5 ईयर के आसपास मैंने कॉर्पोरेट कंपनी जो बिगर MNCs होती हैं, राइट, उनमें बहुत बार काम किया है, राइट। और मैंने जनरली यही देखा है कि वहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब टॉक्सिक एनवायरनमेंट में क्या बात क्या है, राइट। बहुत बार क्या होता है, हमारे जो कोवर्कर्स होते हैं ना, आप बुली हो जाओगे, राइट। यू आर बीइंग बुलीड बाय द कोवर्कर्स। हो सकता है आपके बारे में गॉसिप्स और रूमर्स हो जाए, राइट। हो सकता है कि आपको माइक्रो मैनेज करने लग जाए मैनेजर, बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट, बार बार छोटी छोटी चीज़ों में आपसे पूछ रहा है, राइट। ऐसी चीज़ें अगर होने लग जाए, और डिस्क्रिमिनेशन तो मैंने बहुत स्पेशली देखा है, स्पेशली गर्ल्स के हिसाब से, जिसमें मैनेजर जो होते हैं ना वो जनरली डिस्क्रिमिनेशन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, राइट। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, और मैंने थ्रू आउट दिस ईयर, राइट, क्या क्या सीखा है उसकी लर्निंग्स के ऊपर बात करते हैं और कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप पता है क्या है, आपको ना इन चीज़ों को ना, इन इंसिडेंट्स को पहले तो रिकॉग्नाइज करना, राइट। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट एक्चुअली होता क्यों है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट जनरली पता है क्यों होता है, क्योंकि जनरली आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, राइट, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उसमें वो आपसे कुछ थोड़ी देर आगे हैं, मतलब कुछ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में आगे हैं, या हो सकता है कि वो आपको नॉलेज में आगे हो आपसे, राइट। तो वो जनरली क्या करते हैं, वो आपको बुली करना शुरू कर देंगे, राइट। बुली करेंगे कि हाँ ठीक है, तुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुझे वो चीज़ें नहीं पता, तुझे ईमेल लिखना नहीं आता, राइट। मेरे साथ बहुत होता था। मुझे याद है कि मेरा एक सीनियर था, जब मैं एक MNC में था ना, MNC बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी थी, राइट नाउ अच्छी काफ़ी डिसेंट है। उसमें मेरा एक सीनियर था, वो ना मुझे बोलता था कि तुझे ईमेल लिखना नहीं आता, तुझे स्पेलिंग मिस्टेक करता है, राइट। ठीक है, गलतियाँ हर किसान से होती हैं, पर एक छोटी छोटी बात पे बार बार रोज बोलना, मैं बहुत मेंटल हेल्थ जो थी ना मेरी बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी रोज़। मुझे लगता था कि यार मुझे ईमेल लिखना नहीं होता, कल मैं फायर तो नहीं हो जाऊँगा इस बात पे, राइट। तो ये चीज़ पे ना सपोर्टिव बिल्कुल नहीं था। मेरे बारे में गॉसिप करना कि इसको कुछ नहीं आता है, पीछे से बिहाइंड द सीन मेरे बारे में बात करते थे, राइट। माइक्रो मैनेज करते थे बहुत ज़्यादा, और मेरा जो मैनेजर था बहुत माइक्रो मैनेज करता था कि अब बताओ इस घंटे क्या किया, उस घंटे क्या किया। और ये स्पेशली मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत देखा है, राइट। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब मैंने मूव किया ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम हुई, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बिल्कुल हट जाती है, पर ये कम होती है। तो रिकॉग्नाइज करना इन सब पैटर्न्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुलिंग, गॉसिप्स, रूमर्स, माइक्रो मैनेजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ये सारे टॉक्सिक एनवायरनमेंट के मटेरियल और पॉइंट्स और पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको कैसे आपको हैंडल करना, राइट। बात करते हैं हैंडल पे, क्योंकि हैंडलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दी प्रॉब्लम, राइट। देखो, सबसे पहले मैं आपको अपना रूटीन बताता हूँ कि मैंने कैसे किया था। जब आपको ना हमेशा रिकॉर्ड रखना है कि जब भी आपके पास कोई पुलिनेस हुई है, ठीक है। देखो, कुछ होती है जो वर्बली बोलते हैं, कुछ होता है आपको मैसेज कर दिया, TM कर दिया, राइट। कुछ हो सकता है कि आपको हाँ डिस्क्रिमिनेशन में बोल दिया कि हाँ ये चीज़ है, ईमेल में आपको थोड़ा अनपोलाइटली और ऑफेंडेड वर्ड्स का यूज़ कर लिया, राइट। आपको जितने भी इंसिडेंट्स हैं ना उनकी लिस्ट बना के ज़रूर रख लो। और सेकंड पॉइंट है, आपको वो कम्युनिकेट करना है अपने HRs को डेफिनेटली बता दो कि ये ऐसी ऐसी चीज़ है, इस बंदे ने मुझे ये चीज़ें बताई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। आपको हमेशा अपने HR रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि HR VP हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको लूप में जरूर रखो और उनको ये वर्बली बता दो, और बता दो कि सर ये आप अभी बताना, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट स्टार्ट हो गए हैं, राइट। वो वाली चीज़ को हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ना अपना पीयर ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत बार मैंने भी देखा था, जब मैं ना कुछ लोगों के साथ था जो नेगेटिव थे, थोड़े ज़्यादा नेगेटिव थे, वो बताते थे कि हाँ तुझे ईमेल लिखना नहीं आता, ये है वो है। पर मैंने जब अपने पीयर्स को चेंज करा, राइट, थोड़े से अच्छे दोस्तों के बारे में डिस्कशन करा, उनसे बात करी, राइट, मेरे नए दोस्त बने जब, राइट, वहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट था। उन लोगों ने भी मेरी हेल्प करी ईमेल लिखने में, और तो वहाँ से मेरी लर्निंग इंप्रूव हो गई थी, ठीक है। तो आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट को जरूर ढूंढ सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ढूंढना चाहिए। ऐसे लोग आपको हर कंपनी में मिलेंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, हम्बल होते हैं, वो हेल्प जरूर करते हैं। उनके साथ बैठ जाओ, उनके साथ सीखना शुरू करो, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा, बहुत बार हम ना ऑफिस की टेंशन अपने घर में ले जाते हैं, वो चीज़ों को ले जाने की जरूरत नहीं है। कि मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन वर्क में आपको अपने हिसाब से ध्यान रखना है, पर जो टेंशन आपको जा रही है ना वो घर पे मत लेके जाओ, उससे आपकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। मेरे को बहुत आती थी, क्योंकि जब मेरे को ईमेल पे बोल दिया गया, राइट, मैं रात भर सोया नहीं इस चक्कर में, और ये चीज़ नहीं करनी है।
ये सब टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स है, माइक्रो मैनेजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स है, इनको आपको नोटिस जरूर करना, राइट। अब आपके पास जो लास्ट ऑप्शन पड़ता है, जो मैंने भी खुद भी बहुत बार यूज़ करा है, वो है कंसीडर योर ऑप्शंस। मतलब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर जॉब में देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि एचआर्स भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं ले पाते हैं उस बंदे के अगेंस्ट, क्योंकि वो हो सकता है कि वो सीनियर पोजीशन पे हो, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको और नई अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू कर देना चाहिए। टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपको इमीडिएटली निकलना चाहिए। मेंटल हेल्थ पे प्लीज़ प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। बहुत बार मुझे पता है बहुत लोग कहते हैं कि सर नहीं, हमें जॉब नहीं मिलेगी, हम न्यू हैं, हम प्रेशर्स हैं, हमसे नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा आप इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहोगे ना, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है फ्यूचर में। ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स एक्चुअली हेल्पफुल नहीं है करियर ग्रोथ के लिए। ये हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, जो स्किल्स इंप्रूवमेंट है, राइट, उसको डिग्रेड करता है ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट। जितना माइक्रो मैनेजमेंट आपका मैनेजर करेगा, उतना ही कम आप लर्न कर पाओगे, क्योंकि वो फिर अपना आइडियाज़ आपके आइडियाज़ में बेसिकली इम्प्लांट कर रहा है, राइट। वो चीज़ अच्छे से काम नहीं करती है। जब आपके पास मोर फ्रीडम होती है, आप अच्छे आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हो और लर्निंग भी इम्प्रूव करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स जॉब में होते हैं, क्या उनके पैरामीटर से कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। बुलिंग हो सकता है, गॉसिप, रूमर्स हो सकता है, माइक्रो मैनेजमेंट हो सकता है और डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और कैसे आप उनको बेसिकली हैंडल करोगे। हैंडलिंग का प्रोसीजर मैंने बहुत सिंपल भाषा में बताया आपको। इंसिडेंट रिपोर्ट्स रखो, प्रूफ्स रखो, वीडियोस, स्क्रीनशॉट्स, सब कुछ एक फोल्डर में बना के रखो। मैंने बहुत बार रखे हैं। और एचआर्स को जनरली बता दो अगर एचआर प्रॉपर्ली स्टेप्स नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप नई जॉब जरूर ढूंढ लो साइड बाय साइड। एनवायरनमेंट चेंज करना मैंडेटरी है। ट्रस्ट में आपकी करियर ग्रोथ क्या, मेंटल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी अगर आप सेम टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहोगे। स्पेशली ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बहुत होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में बहुत कम होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ भी मूव कर सकते हो, एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे वर्क मिलेगा, राइट। मेरे साथ मैंने बहुत बार करा है। मैंने तीन अगर मैंने टोटल अब तक शायद 7 या 8 कंपनीज चेंज करी है, राइट। उसमें से 2 या 3 में मुझे टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स आ गया था या मिलने वाला था या मिल गया था ऑलमोस्ट, राइट। तो मैंने इमीडिएटली स्टेप्स लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और कुछ समझ में आया होगा। अगर आप भी ऐसे कुछ में इंटरेस्टिंग, आपके पास कोई कमेंट्स हैं या फिर कोई तरीका है कैसे सोल्व करने का, कमेंट डाउन करो। ऐसे टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं टॉपिक्स, मुझे थोड़े जेनरिक टॉपिक बनाने का मन था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चंस, तो मैंने बताया कैसे लग रहे हैं। कमेंट में जरूर करके जाना। अच्छी लगी वीडियो तो मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। न्यू सब्सक्राइबर हो तो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, राइट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।